राज्यवार अगर हम देखें तो सबसे अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान से हैं, जहां 22,71,000 युवा मतदाता हैं, नए मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे क्रम में आता है, जहां पर 20,40,000 पहली बार वाले मतदाता हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के मुद्दे हैं वो प्रमुखता से इस समय सेंटर स्टेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक हुई तो बेरोजगारी का ही वो एक कारण है। अगर लोग रोजगार होंगे तो कोई बेरोजगार बचेगा नहीं जो वो काम करे। पैसा का कमी है। लोग मेहनत करके अब मान लिए कट ऑफ निकालते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। काहे हुआ? तो पेपर लीक हो गया। कहीं से भी पेपर लीक हो रहा है तो उसमें हम लोग कहाँ से गलती है? अभी ग्रेजुएशन कर लिया, अभी तक इनका नौकरी का कोई पता नहीं है। बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, न वैकेंसीज आ रही हैं। बिहार में शिक्षा भी बहुत नीचे जा रही है। पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी स्टूडेंट इतना मेहनत करके गए पेपर देने के लिए, जब पेपर लीक हो जाता है तो ग्रेजुएशन क्या होता है वो लोग समझ आता है। चुनावों में शिक्षा व्यवस्था एक मुख्य मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में विपक्ष ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया, तब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा खूब सुनाई दिया। मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत। हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। विपक्ष को उम्मीद है कि शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है, जबकि बीजेपी को विश्वास है कि नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा के जरिए जो काम उनकी सरकार ने किया वो युवाओं के बीच वोटिंग का अहम मुद्दा रह सकता है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का सवाल हम फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच भी लेकर गए। अगर बीते कुछ समय की घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो पेपर लीक और नकल का मुद्दा शिक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती बनकर उभरा है, और ये भी इस बार चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बीजेपी की सरकार आती है, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ तो अद्भुत एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ है। जो बच्चे, जो नौजवान जिनका भविष्य खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ, जो तैयारी, जो मेहनत वो करते हैं, जो उनके पिता आर्थिक रूप से जो सहयोग करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, वो सारा बर्बाद हो जाता है। कहीं पर भी कोई पेपर लीक हुआ है तो उसका खुलासा हुआ है, पकड़ करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। भारत सरकार ने तो अब बहुत बड़े जुर्माने के साथ और कारावास तक का एक कानून भी बना दिया है। पेपर लीक और नकल को लेकर युवाओं के बीच भी एक राय बनती हमें दिखी। मुद्दा हम लोग के लिए विकास होगा। शिक्षा में जो सरकार अच्छी काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। मुद्दा हम लोग के लिए पढ़ाई रहेगा, जैसे पेपर लीक वगैरह हो गया और बहुत सारा बेरोजगार हो गया। मुद्दा हम लोग का बेरोजगारी होगा, और जो हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी आ रहा है।
भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती, लेकिन पेपर लीक और नकल के बाद परीक्षा रद्द का दाग उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। अब सबके लिए चिंता इस समय सबसे बड़ी नौकरी ही होगी, भर्ती होगी। हाँ जी मैम, मैं अमित कुमार हूँ मैम। मैं पिछले साल 5 महीने से एग्जाम दे रहा हूँ। 3 स्टेट में मैं एग्जाम दिया और तीनों स्टेट में 5 पेपर कैंसिल हो गए लीक की वजह से। बेहतर कानून पर अमल चाहते हैं आप लोग? यस मैम, यस मैम, यस। आप भी पेपर लीक का शिकार हुए हैं? आप में से कितने हैं जो पेपर लीक का शिकार हुए हैं? सभी हाथ उठाकर दिखा दीजिए एक बार। सभी लोग शिकार हुए हैं? सब लोग पेपर लीक का ही शिकार। आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे, पहली बार वोट करने के लिए केंद्र की सरकार को चुनने के लिए जाएंगे, तो क्या उम्मीद लेकर जाएंगे? हम ये उम्मीद ले जाएंगे कि वो हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था करे। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 से 2023 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज्यादा मामले सामने आए और 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार लीक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हुए। इसी तरह अगर परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर सरकारी भर्ती परीक्षा के पेपर 18 बार लीक हुए, जिससे 1.25 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। पेपर लीक के मामलों में हंगामा भी खूब हुआ और राजनीति भी। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार मजबूर होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए संसद में लोक परीक्षा विधेयक लेकर आई। इसमें पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ 3 से 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना और इस तरह से संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये विधेयक लाया जा रहा है जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं, उनके लिए सजा की कोई ना कोई प्रावधान हो। चुनावी माहौल में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं की समुचित व्यवस्था एक मुद्दा है और युवाओं के बीच ये निश्चित ही असरकारी रहेगा।